तो 15 साल बनाम 15 साल, इसी पर इस बार का चुनाव भी। और इस कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विवेकानंद, जो बिहार झारखंड के सीनियर एंकर भी हैं। विवेकानंद, बहुत शुक्रिया विभा, सारी बातें आपने बता दी। और पहले सेशन में हमने देखा भी कि किस तरीके से हरिवंश जी ने उन बातों को रखा, काफ़ी समझते हैं राजनीति को, बिहार की राजनीति को। लेकिन ज़रा याद कीजिए कि जब से लालू सत्ता में आए तब मुद्दे का बचपन में होना, उसके बाद उसके थोड़ा बढ़ना, जवानी आना और मुद्दों का बूढ़ा हो जाना, ये हमने देखा। क्योंकि अब 15 साल नहीं बल्कि जो पोस्टर हमने दिखाए हैं और जो दोनों ही राजनीतिक दलों ने पटना की सड़कों पर नहीं बल्कि राजधानी में हर जगह पर लगाए, तो 15 बनाम 15 की लड़ाई ये तो सिद्ध हो गया। हमारे साथ जुड़े हैं जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे इस सेशन में। और संजय जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अभी थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहले जगदानंद सिंह के पास सीधे चलते हैं। जगदा बाबू, काफी पुराने नेता हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि प्रखर हैं, स्पष्ट बोलते हैं। और अभी जो आपको भूमिका दी गई है वो अभिभावक की भूमिका है, यानी कि तेजस्वी और तेज प्रताप को संभालने की पूरी जिम्मेदारी है, पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी है। हमें जरा ये बताइए कि अपने 15 साल को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, शोकेश में क्या है? वो 15 साल बिहार की जनता का राज्य था। और ये जो 15 साल है, भारत में जिस तरह से व्यापारियों के कब्जे में हिंदुस्तान है, उसी तरह वहीं व्यापारियों के कब्जे में बिहार भी है। 15 साल आम जनता, गरीब, अनाथ, असहाय, झोपड़ी में रहने वाले, सड़कों पे काम करने वाले, जीवन बिताने वाले, खेतों में काम करने वाले, हमारे जो किसान पीड़ित सैकड़ों साल से थे, और जो उनके साथ सहयोगी के रूप में काम करने वाले मजदूर। याद रखिए, जब हम लोग शासन में आए थे तो भूख से बिलबिला रहा था बिहार, दंगे से परेशान था बिहार, अपराध चरम सीमा पर थी, जनसंहार शुरू हुआ था बेलछी में 77 से, उसकी रफ्तार बढ़ती चली गई थी। विरासत में हमें एक कंगाल बिहार, दिवालिया बिहार मिला था। जिस दिन हम शासन में आए थे उस दिन 2.5 से 3 हजार करोड़ का जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था, याद रख लेना, शायद देश को मालूम नहीं होने दिया गया, धारणा परसेप्शन गलत बनाया गया। बिहार जब से नाम पड़ा था, चाहे वो बंगाल के साथ रहा हो, चाहे वो उड़ीसा के साथ रहा हो, झारखंड के साथ रहा हो, याद रख लीजिए, बिहार पूरे हिंदुस्तान का डेफिसिट रेवेन्यू स्टेट था, डेफिसिट रेवेन्यू स्टेट। हमने उस अर्थव्यवस्था को ठीक किया था। और जब हम 2004 में रेवेन्यू सरप्लस में, पहली बार बिहार के इतिहास में रेवेन्यू सरप्लस में बिहार आया था, ये मैंने अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दस्तावेज है कि भारत के भीतर 3 तरह के फिस्कल मैनेजमेंट वाले स्टेट्स हैं। एक वर्स्ट, जिसका रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर बेसी है, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट कहते हैं। बेटर, जिसका रेवेन्यू और जिसका एक्सपेंडिचर इक्वल है, अर्थात डेफिसिट नहीं है। और बेस्ट वन वह था जिसका रेवेन्यू एक्सेस हो और जिसका एक्सपेंडिचर कम हो, जिसको रेवेन्यू सरप्लस स्टेट कहते हैं। तो हम अर्थव्यवस्था में भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित वन ऑफ द 4-5 स्टेट के जो वेस्ट स्टेट थे, उसमें हम थे। इसलिए धारणा गलत बनाई गई। अब मैं आपको आ रहा हूं जो जंगल राज कहा जाता है। जगदा बाबू, बिल्कुल सही, आप ट्रैक पे, बिल्कुल आप ट्रैक पर बात कर रहे हैं। एक बात हम जो जानना चाहेंगे यहाँ पर, एक बात जो